नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके अपनी यूट्यूब चैनल बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो आपको उन कंपनियों के अंदर जो है सही तरीके से एनालिसिस कर लेना चाहिए, जो कि इंश्योरेंस जो है क्षेत्र से बिलॉन्ग करती हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से बिलॉन्ग करती हैं। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि हर कोई जो है अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहता है और अपने आप को सेफ रखना चाहता है, ताकि कल कोई अगर दिक्कत ऐसी आती भी है, तो उसका ज़्यादा पैसा ना खर्च हो और कहीं न कहीं इंश्योरेंस कंपनी को वो क्लेम करके अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सके। तो फिलहाल में दोस्तों ऐसी कंपनियों के अंदर भी हम लोगों को उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इंश्योरेंस कराने की इस समय जो है कोशिश भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब देखिए, पैंडेमिक का टाइम है, तो आपको जो है हॉस्पिटल्स से रिलेटेड जो कंपनी है उनको पकड़ कर चलना चाहिए। इंश्योरेंस सेक्टर से जो रिलेटेड कंपनी है उनको पकड़ कर चलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। देखिए, अभी तो ये एक शुरुआत है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। जिस तरीके से लोग जागरूक हुए हैं, तो हर कोई जो है अपना इंश्योरेंस कराएगा, ताकि जो है आगे आने वाले दिनों के अंदर कुछ ऐसी समस्या भी अगर खड़ी होती है, तो वो अपने आप को पहले से ही प्रोटेक्ट करके चल सके। देखिए, बेसिक चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। 689 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का नाम है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। अब देखिए, सभी लोग जो है हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, तो ये कंपनी हम लोगों को क्यों इतनी ज़्यादा अच्छी खासी दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखें तो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीने की चाल देखें तो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। इसी तरीके से पिछले 1 साल का मोमेंटम देखें तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। 5 साल की चाल देखें तो ओवरऑल मोमेंटम भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात तो आपको एक चीज़ इसके अंदर सही तरीके से एनालिसिस कर लेनी चाहिए। ये कंपनी ज़्यादा पुरानी है नहीं। एनएससी बीएससी के अंदर ये कंपनी 2017 के अंदर ही आई थी। तब से लेकर अब तक अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक्स के अंदर भी हो चुका है। देखिए, स्टॉक्स के अंदर बराबर ऊपर के लेवल भी देखने को मिले हैं, गिरावट भी देखने को मिली है। तो ये कंपनी हम लोगों को स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मोमेंटम इस कंपनी के अंदर होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बीच-बीच में आपको काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर गिरावट देखने को मिलती है, प्रॉफ़िट बुकिंग देखने को मिलती है। तो इस कंपनी के अंदर भी आपको प्रॉफ़िट बुकिंग देखने को मिली। बट कहीं न कहीं अगर गिरती है कोई कंपनी, स्टॉक्स गिरता है, तो अगर रिकवर कर लेता है, तो अच्छा खासा जो है कंपनी का प्रॉस्पेक्टस हम लोगों को नज़र में दिखाई दे रहा है। चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं, एबीसीडी से शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी मजबूत ये कंपनी हम लोगों को दिखाई दे रही है, क्या पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो 2016 से लेकर और अब तक की, यानी कि 2020 तक की यहाँ पे स्थिति हम लोगों को दिखाई दे रही है। देखिए, 2021 का डेटा अभी अपडेट नहीं है, 2021 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। तो जब रिजल्ट आ जाएँगे तो कहीं न कहीं इस जो कैंडल स्टिक्स आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर और भी एक कैंडल स्टिक जो है जुड़ती हुई नज़र आएगी। तो फिलहाल में दोस्तों 2016 के अंदर अगर रेवेन्यू की बात करें तो 889 करोड़ रुपए के आसपास आपको दिखाई दे रहा था। उसके बाद में 1016 करोड़, उसके बाद 1200 करोड़, 1600 करोड़, 1666 करोड़। तो इम्प्रूवमेंट आपको बराबर देखने को मिल रहा है। 2016 से लगातार जो है ग्रोथ हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। देखिए, सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आंकड़े चेक कर लेते हैं कि कितना जो है कंपनी के अंदर हम लोगों को परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के अंदर किस तरीके के चेंज दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जो नतीजे आए थे दिसंबर 2020 के, तो 286 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स हुई है कंपनी की। उससे पहले 358 करोड़, उससे पहले 451 करोड़, उससे पहले 552 करोड़। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि पिछले 4 क्वार्टर से सेल्स गिर रही है। दूसरी बात ये है कि अगर टोटल इनकम की बात करते हैं, तो 287 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आई थी दिसंबर 2020 में। उससे पहले 359 करोड़ के आसपास निकल के आई है। उससे पहले 452 करोड़ के आसपास निकल के आई है। उससे पहले 571 करोड़ के आसपास निकल के आई है। तो यहाँ पर भी दोस्तों वही सारी जो सेम स्थिति है आपको जो सेल्स के अंदर देखने को मिली। टोटल इनकम भी कंपनी की गिरती हुई नज़र आ रही है। पिछले 4 क्वार्टर से टोटल इनकम के अंदर भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। इसी तरीके से दोस्तों बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो देखिए, 263 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रहा है प्रेजेंट क्वार्टर में। उससे पहले देखें तो 327 करोड़ था। तो प्रॉफिट गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। उससे पहले देखें तो 450 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा था। तो पिछले 3 क्वार्टर से नेट प्रॉफिट गिर रहा है। पिछले 4 क्वार्टर से जो है आपको टोटल इनकम गिरती हुई नजर आ रही है। 4 ही क्वार्टर से आपको सेल्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। इसी तरीके से दोस्तों अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस का डेटा चेक करें, तो लगभग 2016 के अंदर जो सेल्स हम लोगों को दिखाई दे रही थी लगभग 889 करोड़ के आसपास। लगातार जो है प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इक्का दुक्का साल अगर छोड़ दिया जाए, तो उसके अंदर हो सकता है कि डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिले। बट अगर देखें तो लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्टर बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। 1000 करोड़ के आसपास सेल्स दिखाई दी, 1200 करोड़, 1645 करोड़, 1666 करोड़। तो लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। सेल्स लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इधर जैसे कि आपने देखा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको पिछले 4 क्वार्टर से सेल्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही थी। बट यहाँ पे स्थिति आपको दूसरी कुछ और दिखाई दे रही है। सेल्स जो है लगातार 2016 से बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईयर ऑन बेसिस का डेटा जो है हम लोगों को शानदार दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर टोटल इनकम की बात करते हैं,
तो 900 करोड़ के आसपास आपको दिखाई दे रही थी 2016 के अंदर। उसके बाद से 1000 करोड़, 1300 करोड़, 1666 करोड़, 1686 करोड़ रुपए तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों शानदार प्रोस्पेक्टस यहाँ भी आपको कंपनी का दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए इस साल लगभग 1297 करोड़ के आसपास होता हुआ नजर आया था। इससे पहले देखें तो 1277 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। इससे पहले देखें तो 1100 करोड़, उससे पहले 886 करोड़, 816 करोड़। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि कहीं ना कहीं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कई बार डिप देखने को मिल जाती है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग फंस भी जाते हैं किसी कारण से स्टॉक्स के अंदर किसी लेवल पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोगों को आंकड़ों के अकॉर्डिंग ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी, ये स्टॉक जो है रिकवर करेगा और अच्छा खासा मोमेंटम जैसे कि अब तक हमें दिखाई दे रहा है, तो आगे भी जो है इसी तरीके से दिखाई देता रहेगा। देखिए कंपनी के जो रिजर्व हैं लगातार हम लोगों को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2016 से लेकर अब तक की अगर स्थिति देखें तो 1100 करोड़ के आसपास आपको दिखाई दे रही थी। लगातार जो है उसके अंदर हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को प्रोस्पेक्टस पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स चेक कर लेते हैं तो किसकी कितनी हिस्सेदारी इसके अंदर दिखाई दे रही है। तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी इसके अंदर बनती हुई नजर आ रही है वो प्रमोटर्स की है। तो लगभग 58.86% के आसपास हिस्सेदारी बनी हुई है प्रमोटर्स की। उसके बाद में ये जो ग्राफ है आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है एफआईज की, लगभग 25% से ज़्यादा की इनकी होल्डिंग इसके अंदर दिखाई दे रही है। उसके बाद देखें तो लगभग 9% के आसपास पब्लिक की है, 6% के आसपास आपको डीआईएस की देखने को मिल रही है और अदर्स की भी इसके अंदर हिस्सेदारी बनती हुई नजर आ रही है लगभग 0.03% के आसपास। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी सारे चेंजेस हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर भी हम लोगों को बदलाव दिखाई देते हैं। देखिए लेटेस्ट डेटा अपडेट हो चुका है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का। तो सबसे पहले चेक करने की कोशिश करते हैं कि मार्च 2021 तक प्रमोटर्स की स्थिति किस तरीके की दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो स्टेक दिखाई दे रहे हैं ये परसेंटेज में है। तो 58.86% के आसपास जो है स्टेक दिखाई दे रहे हैं प्रमोटर्स के द्वारा। उससे पहले देखें तो 58.87% के आसपास दिखाई दे रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार बिकवाली चल रही है। इससे पहले भी देखें तो लगभग 60.4% के आसपास थे। उससे पहले 60.41% के आसपास थे। तो कह सकते हैं कि जून 2020 से लगातार जो है प्रमोटर्स हल्का हल्का जो माल है अपना निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बार भी हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। इससे पहले देखें तो एफआईज की एक्टिविटी हम लोगों को इस तरीके की दिखाई दे रही है। तो मार्च 2020 में लगभग 21% के आसपास इनकी होल्डिंग थी। तो एफआईज की तरफ से हम लोगों को जो इस समय चार्ट दिखाई दे रहा है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। तो लगातार जो है इनके द्वारा खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बढ़कर पहुंच चुकी है लगभग 25.67% के आसपास। यानी कि पिछले क्वार्टर से भी हम लोगों को तेज स्थिति दिखाई दे रही है। 24.85% के मुकाबले 25.67% के आसपास निकल के आ रही है। इसी तरीके से अगर डीआईएस की बात करते हैं तो लगभग 6.25% के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में दिखाई दे रही थी लगभग 7.1% के आसपास। तो इनके द्वारा बिकवाली की गई है। उससे पहले देखें तो लगभग 7.29% के आसपास देखने को मिल रही है। अब देखिए अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो लगभग 9.19% के आसपास होल्डिंग बनी हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर में हम लोगों को दिखाई दे रही थी लगभग 9.15% के आसपास। तो पब्लिक की होल्डिंग के अंदर इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। उससे पहले देखें तो लगभग 8.84% के आसपास थी। तो इनके द्वारा लगातार जो है शेयर्स खरीदे जा रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टस बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा है कंपनी का। अगर आप इसके अंदर खरीदारी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में निवेश जो है के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों अच्छा खासा पैसा बनेगा, बट आपको अपनी क्वांटिटी पर ध्यान देना है। बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ में आपको शुरुआत करनी है। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लगाया जाए। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कीजिएगा, काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर लगाइएगा। और अभी आपने देखा है कि ट्रेंड किस तरीके का चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो अच्छा खासा पैसा भी बनेगा।